हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 की शुरुआत 18 दिसंबर से होने जा रहा है, तो लगातार अपनी हम रीजनिंग की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस के पेपर में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप भी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग में आपको पूरे 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सही करना है, तो आज की इस क्लास को जरूर देखिएगा। काफ़ी आपको फायदा भी मिलेगा, प्लस इस क्लास से आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरह के सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मोस्टली 3 से 4 सालों में लगातार इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं दिल्ली पेपर में। तो आज की इस क्लास में बेस्ट लेवल के 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको अपने शिफ्ट से पहले देखना है। तो जितना भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, इसलिए कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए। इससे क्या होगा कि आपका यहीं पर 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही हो जाएगा। केवल आपको 5 क्वेश्चन अलग मिलेंगे, वो भी जो आपका चित्र का सवाल था उसको भी हम करा देंगे। ओके, तो इस क्लास के सारे क्वेश्चनों को आपको जरूर हल करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग होती है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। एक कूट भाषा में सीरीज को 87 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और डिसमय को 91 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में स्प्रिंट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, बताइए। सोचिए, समझिए, हल करिए, क्या आंसर आएगा। जैसे SERI सीरीज का कोड 87 दे रखा है, तो कैसे दे रखा है बताइए, समझिए, सोचिए, परखिए, उसके बाद अपना राइट आंसर दीजिए। तो जब इस तरह का सवाल आता है तो हम पहले क्या करते हैं, हर एक अक्षर का कोड करके उसको काउंट कर लेते हैं। जैसे यस का कोड 19 होता है, आई का कोड, ई का कोड 5 होता है, आर का कोड 18 होता है, आई का 9 होता है, ई का 5, यस का 19 होता है। तो इन सभी नंबरों को जोड़िए। देखिए 19 5 24, 24 18 42, 42 9 51, 51 और 5 कितना हो जाएगा आपका 56, 56 और 19 कितना होगा 56 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 56 में 14 देंगे 70, 70 5 75 होगा। लेकिन हमें तो भाई 87 बनाना है, तो क्या इसमें हम प्लस 12 कर देंगे तो 87 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन कैसे, दूसरा भी लॉजिक सेम लगना चाहिए। जैसे डिसमय का कोड 91 दिया, क्या सेम यही पैटर्न है। चलिए इसमें तो क्या किया हमने, जैसे देखिए 6 अक्षर हैं, 2 2 4 6, 6 का दुगना 12 करके हमने जो सभी अक्षरों का कोड करके 75 में प्लस 12 किया है, तो 87 मिला है। चलिए तो दूसरे को भी यही चेक करते हैं। जैसे डिसमय है, DISMAY, डिसमय का कोड है 91, तो हर एक अक्षर का कोड किया जाए। D 4 होता, I 9 होता है, यस 19, M 13, A 1, Y 25, इसको जोड़िए। देखिए 4 9 13, 13 9 आपका 32, 32 13 45, 45 1 46, 46 और 25 कितना हो जाएगा, 46 और 25 आपका 71 होता है। 71 और डिसमय में कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं, तो 6 का दुगना 12, तो जोड़िए कितना आएगा, 2 1 3 7 1 8, 83 आ रहा है। ये लॉजिक नहीं मैच किया भाई। दूसरा लॉजिक है कि हर एक अक्षर का अपोजिट करके काउंट करिए, देखिए कितना आता है। जैसे सीरीज है, SERI, सीरीज का कोड 87 है, तो हर एक अक्षर का अपोजिट करिए। यस का उल्टा क्या होता है, यच का कोड कितना होता है, 8 होता है। ई का उल्टा भाई आपका क्या होता है, ई होता है 5, 27 में से 5 22, यानी भी, तो 22 हो जाएगा। आर का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्त, आर 18, तो आई होता है। आर का उल्टा आई होता है, आई का कोड 9 होता है। आई का उल्टा आर होता है, आर का कोड कितना 18, ई का उल्टा भी यानी 22, यस का उल्टा यच होता है, यच होता है यानी 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे 8 22 कितना हो जाएगा, 8 22 30, 30 और यहाँ पे 9, 30 9 39, 39 और 18 कितना हो जाएगा, 39 18 आपका हो जाएगा 57, 57 और 8 कितना हो जाएगा, 57 8 आपका 65 और 22 87। देखिए ये ठीक मैच कर गया, यानी हर एक अक्षर का अपोजिट करने के बाद भाई उसको काउंट करके कोड किया है। सीरीज के पहले हमने हर एक अक्षर का अपोजिट किया है। यस का उल्टा यच, यच का कोड 8 होता है, ई का उल्टा भी,
तो 22, आर का उल्टा 9 तो 9 कोड, आई का उल्टा आर तो इसका कोड 18, ई का उल्टा भी तो 22 नंबर यहाँ पे देखिए, यस का उल्टा यच तो यहाँ पे 8। समझ में आप सभी को? तो उसी प्रकार डिस्मैक को भी चेक कर लीजिए, DISMAY, तो डी का उल्टा क्या होता है भाई? डब्लू, डब्लू का नंबर 23, आई का आर यानी 18, यस का उल्टा यच यानी 8 हो जाएगा, यम का यानी 14 हो जाएगा, ए का जेड यानी 26, वाई का बी यानी 2, जोड़िए 23 18 41, 41 8 49, 49 14 63, 63 2 65, 65 और 25 कितना हो जाएगा? 90 के 91, 91 रहा क्या भाई? स्प्रिंट 91, देखिए हाँ यहाँ पे कोड किया है 91, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा जो हमसे पूछा, स्प्रिंट के हर एक अक्षर का उल्टा करिए, उनका नंबरिंग करके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो स्प्रिंट यस का उल्टा क्या होता है भाई? यस का उल्टा यच, यच का कोड कितना होता है? 8 होता है। पी का उल्टा के होता है, के का 11 होता है, आर का आई यानी 9 हो जाएगा, आई का आर यानी 18 हो जाएगा, एन का एम यानी 13 हो जाएगा, टी का जी टी रोड होता है, टी का 20 तो जी यानी 7 हो जाएगा। इसको जोड़िए, आपका आंसर आ जाएगा। 8 और 11 कितना हो जाएगा? 19, 19 और 9 28, 28 18 46, 46 और 13 59, 59 7 66, यानी भाई 66 है क्या बी ऑप्शन? तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए साथी, आप ये सोच रहे हैं कि सर पहले सॉल्व में आप इतना समय ले रहे हैं, तो देखिए भाई आपको हम जल्दी ही बता सकते हैं, लेकिन पूरा हमें कॉन्सेप्ट आपको बताना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इनको इस तरह के भी सॉल्व नहीं आते, तो उनको भी साथ में लेकर चलना है। तो बिल्कुल बेसिक्स हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सही करना है और आप कर भी ले जाएंगे इस बार। ओके, तो आप सभी समझ में आया कि हर एक अक्षर का अपोजिट करने के बाद कोड किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड कॉल करिए। एक कूट भाषा में ट्री को WSHF के रूप में लिखा जाता है और बॉल को EBOM के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में वॉल को कैसे लिखा जाएगा? जब इस तरह का सवाल है तो आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। TREE है, ट्री है, इसका कोड जैसे WSHF है, तो हर एक अक्षर का कोड करिए, जैसे T20 W23 R18 और यस यानी 19 यहाँ पे हो जाएगा। ई होता है 5, एच होता है 8, ई होता है 5, एफ होता है 6। देखिए 20 से 23 यानी +3 इसमें क्या, 18 से 19 यानी +1 इसमें क्या, 5 से 8 +3 इसमें क्या, 5 से 6 यानी +1। तो इसमें कोड देखिए, पहले +3 फिर +1 +3 +1 यानी +3 +1 +3 +1 करके कोड किया है। दूसरा भी हल किया जाए, जैसे BALL बॉल है, इसका कोड EBOM है, LL है यानी डबल 12 हो जाएगा। ए आपका 1 होता है, बी होता है 2, बी होता है 2, ई होता है 5। देखिए +3 इसमें +1 इसमें, और यहाँ से O15 M13, तो +1 इसमें देखिए और +3 इसमें हो गया, यानी इसमें सेम पैटर्न है, +3 +1 +3 +1। पूछा किसका? वॉल का पूछा है, तो यही लॉजिक लगा दीजिए। WALL जैसे W23 A1 L12 तो +3 इसमें, 23 3 26, 26 पे जेड आता है, 1 है, 1 में जोड़ 2 जोड़ देंगे, 2 2 पे कौन आता है? बी आता है। 12 में 3 जोड़ना है इस बार, 12 3 15, 15 पे ओ होता है, इस बार 1 को जोड़ देंगे 12 में, 12 1 13, 13 पे कौन होता है? यम होता है, यानी ZBOM आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन यानी सेकंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी को समझ में आया? चलिए तो इसी पे एक सवाल का राइट आंसर आप दीजिए। तो जैसे आपने वॉल का बताया, तो आप बताइए मेरे दोस्त कि मार्ट का क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए मार्ट का क्या होगा। +3 +1 +3 +1 का पैटर्न को फॉलो करके बताइए मार्ट का क्या अक्षर बनेगा, 4 अक्षर, कमेंट करके जरा बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कॉल करिए, इस सवाल कॉल करिए भाई। नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए, बताइए क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। यदि आपने इस तरह के सवाल को कथन बना लिया तो निष्कर्ष अपने आप निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए, सभी प्लास्टिक फाइबर हैं, यानी सभी जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम पी से डिनोट करें, यानी जो सभी प्लास्टिक क्या ये फाइबर हैं, तो फाइबर को यप से डिनोट करें, ठीक है। और कुछ फाइबर जो वो चमड़े हैं, यानी जो कुछ फाइबर है ना ये क्या चमड़े हैं, यानी चमड़े को हम सी से डिनोट करें। ये हमारा कथन बनकर तैयार हो चुका। तो हम निष्कर्ष निकालिए। जैसे पहला आपका निष्कर्ष दिया है
कि कुछ प्लास्टिक चमड़े हैं। देखिए क्या कुछ प्लास्टिक चमड़े हैं? भाई देखिए प्लास्टिक यहाँ बीच में है, चमड़े यहाँ पर है, तो इनका तो दूर दूर का रिलेशन लग रहा है, क्योंकि भाई सवाल बोला है कि कुछ आपके फाइबर चमड़े हैं, ना कि कुछ प्लास्टिक चमड़े हैं। यानी पहला तो निष्कर्ष हमारा गलत लग रहा है भाई, अनुसरण नहीं कर रहा है। दूसरा देखिए निष्कर्ष, कुछ फाइबर क्या प्लास्टिक है? कुछ फाइबर क्या प्लास्टिक है? बिल्कुल है भाई। भाई सभी क्या है? कुछ फाइबर क्या? सभी आपके प्लास्टिक फाइबर हैं। यानी दूसरा इसमें बिल्कुल ठीक अनुसरण कर रहा है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी सेकंड नंबर देखिए, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी सेकंड इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो ऐसे सवाल को आप हल करेंगे पेपर में। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 22, 27, 37, 52, 72 क्वेश्चन मार्क। बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? जरा हल करिए। तो 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको, कम से कम 3 सवाल मान के चलिए, नंबरों का श्रृंखला रहेगा। जैसे 22 है, 27 है, 37 है, 52 है और 72 है, तो नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ जोड़ा है। तो देखा जाए 22 से 27 यानी +5 हुआ है, 27 से 37 +10 हुआ है, 37 से 52 +15 हुआ है, 52 से 72 यानी +20। देखिए 5, 10, 15, 20 यानी भाई 72 में हम +25 कर देंगे। सिंपल सा भाई, 72 और 25 कितना है? 5 2 7 7 2 9 यानी 97 हो जाएगा। तो यही हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क जगह 97 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 5 5 के गैप कर रहा है भाई, 5, 10, 15, 20, 25, लास्ट वाली संख्या में 72 में 25 जोड़ेंगे ना, तो 97 आ जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ओके चलिए अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस सवाल को हल करिए जरा। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 9 90 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 12 156 से संबंधित है, तो उसी तर्क का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से संबंधित है? बताइए क्या आएगा इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर। जैसे एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 9 90 से संबंधित है, यानी भाई 9 जो है वो 90 से संबंधित है, यानी 9 10 में 90 भी हो सकता है भाई। यदि 12 का रिलेशन 156 में देखेंगे तो 12 156, यानी 12 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लेकिन 120 आता है, लेकिन यहाँ तो 156 है, यानी ये लॉजिक इंटू 10 का लॉजिक नहीं लग रहा है। तो इसमें 9 से 90, यदि ध्यान से आप देखिए साथी, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। यदि 81 में इसे हम 9 को जोड़ दे तो 90 हो जाएगा कि नहीं? 9 का स्क्वायर 81, 81 में फिर इसी 9 को जोड़िए 90 हो जाएगा। फिर देखिए 12 का 156 रिलेशन चेक किया जाए, सेम पैटर्न चेक किया जाए। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 में यदि 12 को जोड़ दे तो कितना हो? 156, यानी भाई वही नंबर का स्क्वायर फिर वही नंबर को जोड़ रहा है। अब बताइए आपको 72 से संबंधित कौन सी संख्या होगा? 72 के आसपास कौन सा स्क्वायर का नंबर होता है? तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, और इसी 8 को 64 में जोड़ देंगे तो 72 बन जाएगा, यानी कौन सी संख्या 72 से संबंधित होगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए भाई किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस सवाल का राइट आंसर हल करिए। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, साथ ही में 8 और 16 को भी आपस में बदल दिया जाए, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो भाई इस सवाल में देखिए प्लस माइनस को बदलना है आपस में, और 8 और 16 को बदलना है, यानी जहां जहां प्लस होगा वहां पे माइनस रखना है, जहां पे माइनस होगा वहां प्लस रखना है, और नंबर में जहां 8 होगा वहां पे 16 और जहां पे 16 होगा वहां पे 8 रखना है इसी समीकरण में। चलिए हल करिए। देखिए 3 गुणा 6 है, 3 गुणा 6 तो सेम रहते हैं, देते भाई प्लस है तो माइनस में, यहाँ पे 16 है तो 8 रख दीजिए, फिर यहाँ पे माइनस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 16 भाग 2। ये हमारा समीकरण बन चुका प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्लस माइनस को चेंज कर दिया, 8 और 16 को भी चेंज कर दिया। तो देखिए हल किया जाए, 3 गुणे 6 माइनस 8 प्लस 2 का भाग 16 में देंगे, 8 बार में 8 दूना 16। फिर देखिए 36 कटर यहाँ से -8 प्लस 8, ये प्लस 8 ये प्लस 18 कितना हो? 26, 26 में से -8 यानी 18, यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18। ओके, तो इसी तरह कम से कम 2 से 3 सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे।
चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर। तो साथियों देखिए यहाँ से आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए क्रैक की पीडीएफ आ चुका है। इस पीडीएफ में आप सभी का 75 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जीके जीएस का पूरा 50 क्वेश्चन 50 नंबर इसी मिल जाएगा। रीजनिंग का पूरे 25 क्वेश्चन 25 नंबर इसी पीडीएफ मिल जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला। यदि अपने पेपर से आप लोग इस पीडीएफ को एक नज़र देख लिया, सारे क्वेश्चन को लगभग तैयार किया, 2-3 बार देख लिया, आप कहीं भी रहिए, आप मोबाइल निकाल कर इस पीडीएफ को देखते रहिए। ये पीडीएफ मात्र 99 रुपीज़ का होने वाला है, जो कि आपको यदि चाहिए तो इस नंबर पे केवल आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको यह पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सारा क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ मिलने वाले हैं। ओके, सारे क्वेश्चन ओरिजिनल होगा, प्लस करंट अफेयर का जो आपके पेपर में 4 से 6 सवाल पूछ जाएंगे इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये पीडीएफ आप जरूर अपने पेपर से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कॉल करिए। एक निश्चित कूट भाषा में ब्रिंग द बैग को एनडी एसएम पीएफ लिखा जाता है और बैग्स ऑफ गोल्ड को आरजी टीएक्स एसएम लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में बैग्स को किस प्रकार लिखा गया है, बताइए भाई। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। जैसे हमसे पूछा क्या है भाई, बैग से पूछा है, तो जब सिंगल बैग से पूछा है तो हम दोनों में पहले कॉमन चेक करेंगे। देखिए ब्रिंग द बैग, इसमें बैग है, फिर यहाँ पे देखिए बैग्स, बैग्स भाई इसमें भी है, दोनों में बैग है, इसका मतलब दोनों में कॉमन है। अब देखिए जो इनका कोड होगा इसमें भी कोई ना कोई कॉमन आपको मिल जाएगा। एनडी एसएम पीएफ इसमें है, आरजी टीएक्स एसएम इसमें। देखिए एसएम हमको कॉमन दिखाई दे रहा है क्योंकि एसएम इसमें भी है, एसएम इसमें भी है, यानी बैग्स का कोड क्या हो जाएगा, एसएम हो जाएगा, क्योंकि दोनों कॉमन है भाई। जिस तरह से बैग्स जो हमसे पूछा था वो दोनों में कॉमन था, उसी तरह इनके दोनों कोड में भी एसएम कॉमन था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जब सिंगल पूछे तो पहले आपको कॉमन चेक करना है, यदि कॉमन मिल गया तो समझिए आपका फाइनल रूप से आंसर भी मिल जाएगा। ओके, कोड में आपका आंसर मिलेगा कॉमन में, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 53, 62, 77, 98 क्वेश्चन मार्क। बताइए, जैसे 53 है, 62 है, 77 है, 98 है, क्वेश्चन मार्क है। बताइए क्वेश्चन मार्क की कौन सी संख्या आएगी, कौन सा ऑप्शन आएगा, जरा हल करिए भाई। नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ इसमें ऐड किया है भाई, थोड़ा सा सोच समझ कर। जैसे 53 से 62, 53 7 60 प्लस 2 9, यानी प्लस 9 किया इसमें। 62 से 77 यानी प्लस 15 इसमें किया। 77 से 98 में यानी प्लस 21। तो देखिए 9 से 15 प्लस 6, 15 से 21 प्लस 6, तो यानी भाई 21 में 6 जोड़ेंगे 27, 27 में 98 जोड़ेंगे कितना आएगा, 125 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, ऑप्शन बी 125 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि भाई +6 करके कोड किया था, यानी +9 +15 +21, तो उसी प्रकार अगली संख्या क्या होगा, +27 हो जाएगा, क्योंकि 21 में 6 जोड़ के करेंगे 27, तो 27 में 98 जोड़िए 125 आ जाएगा। तो 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित कूट भाषा में बाई को 32 और एंगर को 45 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लव को कैसे लिखा जाएगा। देख सकते हैं साथी कितने सवाल पूछे हैं एक ही टाइप के, एक शिफ्ट का ये पूरा सवाल होने वाला है। बताइए इस सवाल को तो आप हल कर सकते हैं। जैसे BYE, बाई का कोड कितना दिया है 32, तो हर एक अक्षर का कोड करिए। B होता 2, Y होता 25, E होता 5, जोड़िए देखिए 2 25 27 5 32, यानी ये तो भाई जो अक्षर लिखा है उसी का कोड करके सिंपल जोड़ दिया है। एंगर को भी चेक करिए, क्या यही सेम पैटर्न है, ANGER, एंगर का कोड देखिए यहाँ पे 45 दिया है। ए 1 होता है, N 14 होता है, G होता है 7, E होता 5, R होता 18, 1 14 15 15 5 20 27 18 45, बिल्कुल ठीक है। तो पूछा किसका है, लव का पूछा है, LOVE। L का कोड 12, O का कोड 15, B का कोड 22, E का कोड 5, 15 5 20 20 20, यहाँ से 12 32 32 22 54, क्या 54 दिया ऑप्शन में, बिल्कुल दिया, यानी लव का कोड क्या हो जाएगा भाई 54, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए
अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। इस सवाल कॉल करिए भाई जरा, तो आप लोग क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। 6 विद्यार्थी हैं, पी क्यू आर एस टी और यू, एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, यानी भाई 6 ठो विद्यार्थी हैं, है ना। एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख, अभिमुख का मतलब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, यानी इसमें हमें 6 लोग को बैठाना है। ठीक है, 6 लोग को बैठाना है। तो देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे। क्यों जो है वो यू के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है, यानी यू के बाएं से दूसरे स्थान पे क्यों बैठा है। यू को यहाँ बैठा देते हैं तो क्यू को यहाँ बैठा देंगे भाई। क्यों भाई, क्यू को यहाँ बैठाएंगे तभी तो। देखिए यहाँ पे टी है, ध्यान रखिएगा। सवाल हमसे पूछा कि कौन यू और टी दोनों का पड़ोसी है, यानी यू और टी दोनों का पड़ोसी पूछा हमसे। तो देखिए सवाल, अब देखिए क्यू जो है वो यू के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है। तो भाई यू को यदि हम यहाँ बैठाएंगे तो इसका बायां किधर होगा, इधर ही होगा। तो इस बाएं साइड से दूसरे स्थान पे क्यू बैठा है, तो क्यू को यहाँ बैठा दीजिए। पहला पे ये, दूसरा पे क्यू बैठ गया ऑलरेडी यू के लेफ्ट हैंड में। फिर देखिए टी जो है वो पी के दाएं से तीसरे स्थान पे है, तो पी को यहाँ बैठा दीजिए। तो इसके पी के दाएं से तीसरे स्थान टी, यानी टी को यहाँ बैठा दीजिए। देखिए पी के राइट साइड में पहले पे तो यू है, दूसरा खाली है, तीसरा टी बैठ गया, सवाल जैसा बोला है। तीसरा लाइन देखिए, क्यू और यू का निकटतम पड़ोसी पी है। क्यू ऑलरेडी यहाँ बैठा है, यू ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो इनका निकटतम पड़ोसी पी यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका, यानी बहुत सही हमने बैठाया है भाई। सवाल देखिए, क्यू और यू का निकटतम पड़ोसी पी है। भाई पी जब बीच में बैठेगा तभी तो क्यू और यू का निकटतम पड़ोसी पी बनेगा। ये भी लाइन पूरा हो गया। यस जो है ना वो यू का पड़ोसी नहीं है, तो यस को यहाँ बैठा दीजिए। यदि हम यस को यहाँ बैठाएंगे तो भाई देखिए यू और यस आपस में पड़ोसी हो जाएंगे, लेकिन सवाल बोला है कि यस जो है वो यू का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो यस को हम यहाँ बैठा देंगे। ठीक, अब देखिए एक बॉक्स खाली है, तो कौन नहीं बैठा है, पी क्यू आर नहीं बैठा, तो आर यहाँ बैठा दीजिए। सवाल देखिए, यू और टी दोनों का पड़ोसी, यू और टी का निकटतम पड़ोसी कौन है, यू यहाँ बैठा है, टी यहाँ, तो इसके बीच में आर देखिए यहाँ बैठा है, यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन आर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। सवाल बोला ना कि यू और टी दोनों का पड़ोसी कौन है, यू यहाँ पर बैठा है, टी यहाँ बैठा है, तो इसके बीच में आर ही तो बैठा है, आर ही तो दोनों का पड़ोसी हो जाएगा। तो बताइए दोस्त, समझ में आप सभी को, तो इस सवाल का पहला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। इस सवाल कॉल करिए भाई। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में नोड को 6207 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और बोन को 9716 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उसी भाषा में डी के लिए कूट क्या है। बताइए दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, हल करिए। जैसे देखिए नोड है ना, NOD, नोड में 4 अक्षर हैं, तो इसके लिए 4 अलग कोड क्या है, 6207। फिर देखिए बोन है, BO, यानी बोन में 4 अक्षर हैं, तो इसके लिए भी 4 अलग कोड किया है। हमसे पूछा केवल डी का, तो पहले हम तो कॉमन चेक कर लेंगे। जैसे देखिए नोड में डी है लेकिन बोन में डी है ही नहीं, इसका मतलब कि कॉमन वाला इसमें मेथड नहीं इस्तेमाल होगा। जब कॉमन वाला मेथड इस्तेमाल नहीं होता तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, इलिमिनेशन वाला। इलिमिनेट किसको करते हैं, जो अक्षर का कोड होगा, यानी इस नंबर को हम इलिमिनेट कर देंगे, जो केवल एक अक्षर नंबर बच जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो इलिमिनेट करिए। देखिए जैसे नोड में 6 है और बोन में 6 है, तो ये दोनों इलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखिए 7 इसमें भी है नोड में, तो 7 आपका बोन में भी है। ठीक, इसमें देखिए 20 बच रहा है, 91 बच रहा है, तो अब देखिए जिसमें डी होगा वही में हमारा आंसर होगा भाई, है ना मेरे दोस्त। जैसे देखिए इसमें 0 है, इसमें 1 है, 0 1, यानी डी का कोड कितना हो जाएगा, 2 बचेगा भाई, यानी डी का कोड क्या होगा, 2 हो जाएगा मेरे। जिसमें डी रहेगा उसी में हमारा आंसर रहेगा, 0 कोई मतलब नहीं, तो डी का कोड 2 हो जाएगा, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा भाई, इस तरह का सवाल आपके पेपर में लगभग 2 सवाल पूछे जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा, DIQ, EJR, FQS, क्वेश्चन मार्क। जैसे भाई देखिए DIQ इसका रिलेशन EJR है,
फिर इसका रिलेशन एफ के एस। तो भाई आपको इसको भी हल करना है, प्लस थोड़ा सा ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। जैसे देखिए पहला ऑप्शन जी से शुरुआत हुआ है, बी ऑप्शन डी से शुरुआत हुआ है, सी ऑप्शन ई से शुरुआत हुआ है और डी ऑप्शन डी से स्टार्ट हुआ है। यानी जो चारों ऑप्शन है वो किसी न किसी अन्य अक्षरों से शुरुआत हुआ है, कोई भी कॉमन अक्षर से स्टार्ट नहीं हुआ है। यदि भाई हम पहला ही अक्षर का कोड करके इस्तेमाल करके अपना नेक्स्ट संख्या अक्षर निकाल दे तो हमें मालूम हो जाएगा। क्यों भाई? देखिए जैसे डी के बाद ई आता है मूल अंग्रेजी में डी ई एफ, तो अगली संख्या जी हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन जी से शुरुआत किया है, तो पहला ऑप्शन। यानी भाई इस क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, जीएलटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है भाई। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पे पहला डी है, इसमें दूसरा में देखिए ई है और इसमें एफ है। तो आप जानते हैं कि डी के बाद ई के बाद एफ के बाद कौन सा अक्षर आता है? जी आता है। तो यही तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 13। इस सवाल कॉल करिए, गणितीय चिन्हों का निम्नलिखित में से कौन सा परस्पर विनिमय दिए गए समीकरण को सही संतुलित कर देगा। यानी इस समीकरण का हल करने के बाद आपको 43 आंसर लाना, यानी 43 बराबर 43 करना है, वो भी साथ ही ऑप्शन का मत लेकर। यानी पहला ऑप्शन जब आप उठाएंगे तो माइनस गुणा को इस समीकरण में बदल देंगे, उसके बाद हल करेंगे, देखें क्या 43 आंसर आ रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप सवाल को हल करिए। देखिए क्या आप सभी सो रहे हैं? कौन सा ऑप्शन में आता है 43 भाई? तो पहला ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, माइनस और गुणा को बदलते हैं। 3 यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस को गुणा में बदल देंगे भाई। 15 प्लस 10 भाग 2 गुणा है तो माइनस में बदल देंगे 7। तो हमें 43 आंसर लाना है। तो यहाँ से 3 5 15 यहाँ से हो जाएगा, प्लस 2 5 10 हो जाएगा और माइनस 7 इधर से हो जाएगा। फिर देखिए इसमें फिर आपका 15 5 20 में से 7 को घटा देंगे 13 आ जाएगा भाई। 43 हमें लाना है ना। समीकरण तो हमने सही बनाया ना भाई। एक सेकंड यहाँ पे बाई मिस्टेक हम लोग से हो रहा था भाई। 15 या 45 होता है ना भाई, 15 या 45 ना भाई। 15 गुणा 3 करेंगे 45, प्लस देखिए 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 12 माइनस 7। फिर देखिए 45 5 50 माइनस 7, यही भाई पहला ही ऑप्शन मिल गया यार। अभी तो मिस्टेक हो जाता भाई, थोड़ा सा मिस्टेक ध्यान नहीं दे तो गलत हो जाता है। देखिए माइनस और गुणा बदलने से हमारा 43 आंसर आ चुका है भाई। ओके, बहुत अच्छा आप सभी का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है भाई। इसी तरह अपनी तैयारी करते रहिए। ओके चलिए भाई अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। इस सवाल को हल करिए मेरे दोस्त। कियारा बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करती है जो जेड के उत्तर में 5 किलोमीटर पर है। यानी कियारा बिंदु ए से ड्राइव करना स्टार्ट किया जो कि जेड, भाई अब दिशा तो आप जानते हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी पूरब पश्चिम, पूरब ये, पश्चिम ये, उत्तर ये, दक्षिण ये। ठीक, तो आप देखिए सवाल क्या पूछा है कि कियारा बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करते यानी शुरू कर दी, जो कि जेड के उत्तर 5 किलोमीटर पे है। यानी जेड यहाँ पे कोई बिंदु है तो कियारा को यहाँ से शुरुआत कर देते हैं भाई, जो कि ए और जेड के बीच में 5 किलोमीटर है भाई। ऊपर करेंगे ना, क्योंकि ऊपर ही नॉर्थ का होता है ना। ये 5 किलोमीटर ए से लेकर कोई ए बिंदु है, ये कोई जेड बिंदु है, ऊपर की तरफ जेड ऊपर उत्तर की तरफ है, यानी 5 किलोमीटर है। फिर देखिए अगला लाइन पढ़िए, बिंदु ए से वह पूर्व की ओर मुड़ती, यानी बिंदु ए से वह पूर्व की ओर मुड़ रही है और 8 किलोमीटर चलती है। ये 8 किलोमीटर चल गई, ड्राइव करती है। फिर वह दाएं मुड़ती, यानी यहाँ से फिर वो राइट साइड, यानी नीचे की तरफ वो है। ऊपर थोड़ा सा बनाते भाई, मान लीजिए ए बिंदु कोई है, ऊपर कोई जेड बिंदु है, इनके बीच में टोटल देखिए जो जेड के उत्तर में 5 किलोमीटर है, यानी ये 5 किलोमीटर हो गया। फिर देखिए बिंदु ए से वह पूर्व की ओर मुड़ती है, यानी बिंदु ए से वह पूर्व की ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, यानी ए से शुरू करके वो 8 किलोमीटर चलती है, वह ड्राइव कर। फिर वह यहाँ से दाएं मुड़ती है, यानी इधर दाएं मुड़ती है, वह 9 किलोमीटर ड्राइव करती है, यानी ये 9 किलोमीटर चल गई ड्राइव करते। अंत में वह दाएं मुड़ती है, 9 किलोमीटर ड्राइव करती है और वह दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु बी पर हो जाती है। यानी यह पहले तो भाई देखिए बिंदु ए से वह पूर्व की ओर मुड़ती और 8 किलोमीटर ड्राइव करती,
तो 8 किलोमीटर चल गई, फिर वह दाएं फिर मुड़ती है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ती है जो कि 9 किलोमीटर ड्राइव कर ली, 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। अंत में वह फिर दाएं मुड़ती है, यानी यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर ड्राइव करती है, यानी यहाँ से जब 9 किलोमीटर से वह फिर दाएं मुड़ती है 15 किलोमीटर चलती है, जो कि इस करके बिंदु बी पर रुक जाती है, यानी यहाँ पे बिंदु बी पर रुकती है। तो सवाल क्या पूछा है कि बिंदु जेड के संदर्भ में बी किस दिशा में, यानी यहाँ से यहाँ कौन सा दिशा हो जाएगा, ये कौन सी दिशा होता है बताइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये कौन सा दिशा, वेस्ट साउथ यानी दक्षिण पश्चिम, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, दक्षिण पश्चिम में है। तो जेड के संदर्भ में बिंदु बी किस दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम में, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, समझ में आया। जितना किलोमीटर जिस हिसाब से जिस दिशा में गई है उसी के हिसाब से बस आप करते रहिए, आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। बस दायां बायां आपको आना चाहिए, दायां का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब बायां होता है, इतना तो आप सभी को आता ही होगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15। इस सवाल कॉल करिए, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, तो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए भाई देखिए 180 है, 180 गुणा का अर्थ क्या दिया प्रश्न में, गुणा का अर्थ भाग है, तो गुणा की जगह भाग रख दीजिए 60, माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस की जगह गुणा रख दिए 33, 33 के बाद देखिए भाग है, तो भाग का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग की जगह प्लस 1 रख दीजिए, फिर प्लस का अर्थ माइनस, तो माइनस रख दीजिए 50। ये समीकरण बन चुका है, इसमें बॉर्डर में लगाइए 60 गुणे 80 यानी 3 बार में, मल्टीप्लाइड बाई 33 प्लस 1 माइनस 50, 33 दिया 99, 99 प्लस 1 माइनस 50, 99 प्लस 100, 100 में से 50 को कम करेंगे 50, यानी सवाल का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप सभी को समझ में आया, 15 का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, प्लस नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, लगातार यहाँ से आप सभी के बीच क्लास आएगी, एक भी दिन गैप नहीं होगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह से पहले अक्षर संबंधित है, यानी डाइटी का रिलेशन CH F X संबंधित है, ग्रेस का रिलेशन FQ BB D से है, तो आपको ग्लोरी का रिलेशन बताना है। हल करिए भाई, देखिए डाइटी यहाँ पे है DIETY, इसका रिलेशन CH F S X, D4 C3 -1 हुआ है, I9 H8 -1 हुआ है, E5 F6 इसमें +1 हो गया, T20 S19 -1 हो गया, Y25 X24 -1 हो गया, यानी स्टार्टिंग के दो अक्षर में -1 हुआ है, बीच वाले में +1 हो गया और लास्ट के दो अक्षर में -1 हो गया है। यही सेम पैटर्न है। दूसरा भी पैटर्न चेक करते हैं, क्या यही सेम पैटर्न है, जैसे ग्रेस है GRAC, ग्रेस का रिलेशन FQ BB D, जैसे E होता है 5 D होता है 4, तो इसमें -1 हुआ है, C3 B2 तो इसमें भी -1, A1 B2 इसमें +1 हो गया, देखिए बीच में +1 हो गया, R18 Q17 तो इसमें देखिए -1 हो गया, G7 F6 -1, तो स्टार्टिंग के दो अक्षर में -1, बीच में +1, लास्ट के दो अक्षर में -1। तो पूछा किसका, ग्लोरी। सेम पैटर्न लगाइए ग्लोरी में, GLORY, Y होता है 25, 25 के पहले कौन अक्षर आता है X यानी 24, R के पहले कौन आता है R18 Q17 यानी Q हो जाएगा, इस बीच वाले में +1 का अंदर O के बाद कौन सा था P आता है, R के पहले कौन आता है Q आता है, G के पहले कौन आता है भाई F आता है, यानी FQ PQX, FQ PQS, FQ PQX। देखिए पहला ऑप्शन हो लगता है यहाँ पे भाई बाई मिस्टेक हुआ है, क्योंकि R18 होता है, इसमें से हम 1 माइनस करेंगे 17 पे Q होता है, FQ PQX। देखिए कोई ऑप्शन नहीं था भाई, केवल पहला ऑप्शन था, लगता है टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है मेरे दोस्त। ओके, आप सभी को 1 सेकंड भाई, ग्लोरी है ना भाई, यहाँ पे सही किया है भाई, इसने तो बिल्कुल सही किया है, हम ही ने गलत लिखा भाई। जैसे कि GL होता है ना, L के पहले कौन K ही तो आता है, देखिए यही आपका ठीक हो गया। तो इसमें पैटर्न क्या लगा था भाई, -1 बीच में +1 फिर -1 फिर -1, यही सेम पैटर्न था भाई ना, तो पहला ऑप्शन ठीक था। ग्लोरी में हमने ग्लोरी लिख दिया था भाई, सॉरी
तो यहाँ से पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित तो 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो किस अक्षर समूह का संबंध उस समूह से नहीं है? जैसे पहला ऑप्शन है तो इसी ऑप्शन में हर एक अक्षर का कोड करिए। जैसे U होता है 21, Y होता है 25, V होता है 22, तो 21 से 25 +4 हुआ, इसमें 25 से 22 इसमें -3 हो गया। अब ऑप्शन बी के हर एक अक्षर का कोड करिए। Q होता है 17, U होता है 21, तो इसमें तो +4 हो गया। S होता है 19, लेकिन इसमें देखिए -2 कर दिया। फिर ऑप्शन सी के हर एक अक्षर का कोड कीजिए। S होता है 19, W होता है 23, तो इसमें देखिए +4 किया है। फिर T होता है 20, तो इसमें -3 हो गया। देखिए 2 कॉमन मिल गया, +4 -3 का एक अलग मिल गया जो कि ऑप्शन बी, तो यही ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन डी को भी चेक कर लीजिए। जैसे O होता है 15, S होता है 19, तो इसमें भाई जोड़ देंगे 15 4 19 हो जाएगा। और P देखिए 16, तो 19 से 16 -3 हो जाएगा। यानी सवाल का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। Q U S बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्योंकि ये समूह से अलग हैं भाई। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए भाई इस सवाल का राइट आंसर आप दीजिए, तो बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करिए। देखिए 228 से 209, 192, 179, 168 क्वेश्चन मार्क, यानी इस बार आपको माइनस करना है। कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, क्योंकि 228 से 209 कैसे जाएंगे, -19 करके। फिर उसका 209 से 192 यानी -17 करके आप जाएंगे। यानी इसमें आपको माइनस करके अपना आंसर देना है। चलिए कमेंट करके बताइए। चलिए भाई, तो अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को सवाल क्या दिया है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित है। जैसे देखिए पहला बॉक्स 18 3 9 है, तो सबसे पहले आपको तो छोटे से बड़े के रूप में लिख लेना है। तो 3 9 18, तो पहले के ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको सी मानना है। तो ये आपको सी वाला आंसर लाना होता है ए और बी का इस्तेमाल करके। इसमें आपका 4 काम पहले करना होगा। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा गुणा, चौथा भाग। ये 4 काम तो आपको करना ही करना है। देखिए कैसे हल करने का तरीका। ए और बी को हम पहले प्लस करेंगे, 9 में 3 जोड़ देंगे 12, 12 से 18 कैसे बन सकता है, तो +6 कर दिया 18 हो जाएगा। फिर इसको भी चेक कर लेते हैं, पहले छोटे से बड़े ग्रुप में 6 18 36, 18 6 को जोड़ेंगे 24, 24 में इस बार भाई हम 6 जोड़ते थे, देखिए 30 होता, लेकिन यहाँ पे 36 दिया है। ये लॉजिक नहीं बैठा। फिर देखिए 3 18 9, 3 9 18 होगा, 3 9 18। तो उसके बाद हम माइनस कर देंगे भाई, 9 में से 3 को हटा देंगे 6, 6 से 18 यानी +3 कर देंगे तो इंटू 3 कर देंगे तो 18 बन जाएगा। उसी प्रकार देखिए 36 से 18 दिया है, यानी पहले 6 फिर 18 फिर 36, तो इन दोनों को घटाइए, 18 में से 6 घटाएंगे 12, 12 में 3 का गुणा कर देंगे 36 हो जाएगा। देखिए सेम पैटर्न हमें यही चेक करना है, यानी इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, तो इसमें लगा है लॉजिक पहले इसमें से घटाएंगे, 9 में से 3 घटाया कितना आएगा 6, 6 में 9 में से 3 घटाएंगे, 9 में से 3 6, 6 3 18, 1 सेकेंड भाई, यहाँ पे 18 है, 9 में से 3 घटाया हमने 6, 6 का मल्टीप्लाई 3 गया 18 हो गया। यानी भाई बी, इसमें पैटर्न कौन सा मिला है, बी में से ए को घटाया फिर इंटू 3 किया तो हमारा सी आंसर मिला है। यही सेम पैटर्न मिला है कि नहीं भाई, यानी बी में से आपने ए को घटाया और इंटू 3 कर दिया तो सी आंसर मिल गया। इसमें भी देखिए यही है, 6 18 36, 18 में से 6 घटा देंगे तो 12, 12 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 36, यानी इसमें भी बी माइनस ए इंटू 3 बराबर सी। यही लॉजिक ऑप्शन में चेक करिए। देखिए 14 39 है, 14 यानी 39 में से 14 घटाएंगे 25, 25 दिया 75 होता है, लेकिन यहाँ पे 72 दिया है। फिर ऑप्शन भी देखिए 39 13, 39 में से 13 को घटा देंगे 26, 26 दिया 78 होता है। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट मैच है। देखिए 13 39 78, तो 39 में से 13 को कम करिए कितना आएगा 26, 26 दिया कितना होता है 78, यानी यही लॉजिक मिल गया भाई, बी माइनस ए इंटू 3 बराबर सी। यही लॉजिक मिला है भाई, यानी सवाल का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
तो बताइए दोस्त, किसी प्रकार का दिक्कत या डाउट? तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है उसके लिए सॉरी भाई, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे कि आपको समझा कर ही क्लास को द एंड करें। काफ़ी अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन आप सभी के बीच आएंगी। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन हल करेंगे आज की इस क्लास का। सवाल क्या पूछा भाई? एक निश्चित कूट भाषा में बेडरूम को 28 और मून को 16 के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में चेन को कैसे लिखा जाएगा? बताइए दोस्त, मेरे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्त मेरे देखिए, जैसे कि बेडरूम है BEDROO, बेडरूम का कोड 28 है। लेकिन भाई बेडरूम के लिए हम हर एक अक्षर का कोड करेंगे तो आप ध्यान से देखिए बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा। तो भाई इसमें क्या हो सकता है कि हम क्या करेंगे, यदि हम सभी अक्षरों को काउंट कर ले तो देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 28 कैसे बना सकते हैं? तो 7 में यदि हम 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो 28 बन जाएगा। उसी प्रकार देखिए मून यहाँ पे है MOON, मून है जैसे आपका 16, तो मून में देखिए 4 अक्षर है, तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिए 16। यानी इसमें भाई जितना अक्षर है उसको तो काउंट कर रहा है, उसमें केवल 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहा है। अक्षर को काउंट कर रहा है, जितना है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो देखिए चेन है, चेन में कितने अक्षर है? CHAIN, चेन में भाई 5 अक्षर हैं, तो 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो चेन का रिलेशन किस हो जाएगा? 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये फाइनली 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है रीजनिंग का। तो अब बताइए साथी, आप सभी का 20 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा? किसी प्रकार का दिक्कत या डाउट या ना समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। लगातार क्लास आप सभी के बीच आएगी, एक भी दिन का गैप नहीं होगा। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे। ओके, और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। और भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, कंप्यूटर मैथ साथ में पढ़ते चलिएगा। आपका आज से कंप्यूटर की भी क्लास सुबह 8 बजे हमने दे दिया है भाई, उसको कंप्यूटर क्लास करिए। देखिए क्वेश्चन किस लेवल के आप सभी से पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है। ओके, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, लगातार क्लास आएगी। प्लस 18 दिसंबर के बाद जो आपका पेपर हो जाएगा उसके आधारित पर आने वाले शिफ्ट के लिए पूरे पेपर का हल के साथ मिलेंगे। ओके, तो इसलिए भाई नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।